अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं इसके बाद का कंटिन्यू आपके साथ शेयर करी हूँ जो मैंने लास्ट ब्लॉग डाला था, तो उसी की कंटिन्यूशन है। मैं बच्चों को स्कूल जाने के बाद क्या करती हूँ, मैं अपना घर का सारा काम डस्टिंग वगैरह सब करती हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी आई थी कमरे में, तो कमरे में क्या करना था, मैं दरीचा उस विंडो को डाल रही हूँ, उसकी लॉक नहीं पड़ रही थी, तो ये ताकत हो रहा था। ऐसा है कि एक बार हो जाता नहीं, किस किस के साथ ऐसा होता है कि तुम्हारी भी ऐसा विंडो की लॉक नहीं पड़ती। मैं बहुत कोशिश करती हूँ मगर विंडो की लॉक नहीं पड़ती। तो मैं यहाँ पे पूरा विंडो का भी थोड़ा सा डस्ट कर ली थी पहले जो, तो अब यहाँ पे टेबल पर थोड़ा सा अरेंज कर रख डालती हूँ। फिर बच्चे आने के बाद स्कूल से बैग वगैरह सब भी रखना पड़ता है, तो उनको चीज़ें बराबर उनकी जगह पर रही तो आराम हो जाता। उसके वास्ते मैं सबसे पहले जाने के बाद नाश्ता बना डाली, नाश्ता भी कर ली थी। मैं नाश्ते में बना को उनको भी भेज डाली थी। तो मैं नाश्ता करने के बाद मैं क्लीनिंग करती हूँ कि कहते एक बार से हो जाता, फिर भूख लग जाती है जल्दी, तो नाश्ता भी हो जाता, तो फिर हमारा काम शुरू होगा, तो फिर दोपहर भी हो जाती है। उससे क्या करना, पहले नाश्ता बना डालो। नाश्ता सुबह में बना डाली थी बच्चे जाने के बाद। ये देखो सलग को थी तो वो भी साथ में आ गई थी, तो मैं नाश्ता कर ले को ये सारा काम अपना निपटाती हूँ। और यहाँ पे बेड भी मैं क्लीन से झाड़ल को, मतलब अच्छे से पाक डस्टिंग कर डाल को उसे क्लीन से रख डालती हूँ। बच्चे ही ना जल्दी जाने के वास्ते उन्होंने क्या करना, स्कूल को जाना कि रेडी होना, सब भी करने के वास्ते रेडी होते रहती हैं। तो हमें घर में रहती हैं, घर का काम ये सब भी कर ले को हमें जल्दी जल्दी करना होता नहीं। उनको भी, बच्चे को भी स्कूल जाने का रह जाता सुबह सुबह। मालूम ना तुम ना मॉर्निंग रूटीन कैसा रहता कर को, हमें कितना भी जल्दी करो काम होते नहीं। हमें घर में रहती इसलिए हमें बाद में ही शुरू कर लेती हूँ। उनको भेजे तक आज बल्ला टाइम हो जाता, 9 बज जाती। 9 बजे के बाद मैं नाश्ता कर को किचन का थोड़ा समेट ले को, बाद में चाय वगैरह पी को, वो भी तुमने एक बार मैं शेयर करती हूँ। तो मैं यहाँ से क्लीनिंग का थोड़ा सा शेयर कर ली, उन्होंने जाने के बाद क्या क्या होता कर को। तो मैं यहाँ पे उनकी बेड अच्छे से बना दल को, उनका पूरा अपनी जगह पे रख दली, तो उनको भी आने के बाद ज़रा घर में फ्रेशनेस रहता। बाहर जाको आती ना बच्चे स्कूल को, वो होती थी बड़ी बैग उठा ले को जाती, फिर पढ़ने का रहता बहुत। मेरी बेटी परसों उसे वेट कर रही थी कि कितना केजी है कर को, उसकी बैग खाली 8 केजी बुक्का की बैग हो जाती है। टाइम टेबल से भी ले को जाती, मगर क्या करना, बच्चों को टीचरों को सी कब क्या होना कर को पूछते हैं कि मालूम नहीं होता, तो उन्होंने पूरे बुक्स सभी वगैरह ले को जाती। तो जाने के बाद उन्होंने और को भी थोड़ा रूम उनका क्लीन रहा तो उनको भी फ्रेश फील होता, थोड़ा आराम करे जा। उससे मैं हर हमेशा सबसे पहले उनका बेड बना को, उनकी रूम को डस्टिंग कर को, उनका रूम पूरा सेट कर को रख डालती हूँ। बाद में मैं दूसरा काम करती हूँ। उससे पहले इनका बेड, इनका जगह क्लीन होगी तो घर में अच्छे से टाइड अप होगा, तो ना पूरा काम करे जा। पहले सबसे पहले सुबह का एक ये रूटीन बन जाता, तो मैं यहाँ की पूरी डस्टिंग वगैरह कर डाली। इसके बाद मैं हॉरेट मेरा हमारा रूम जाको मैं वहाँ की डस्टिंग थोड़ा थोड़ा करी थी। मैं बाद में थोड़ा सा बेड बना लेना था। देखो कितने पेपर सभी मैं यहाँ पे ठीक से रख डाली, क्या ये टेबल का भी सेट कर को रख डाली, और बेड भी मेरी क्लीन होगी। तो अब चलती दूसरी रूम में। दूसरी रूम में ज़्यादा क्या भी नहीं था, थोड़ा बेड सीधा करना था, वो कर ले को। ये हमारी रूम का ड्रेसिंग टेबल है। मैं कितने बार क्लीन करना चाहती हूँ मगर टाइम ही नहीं मिल रहा, इसे अरेंज करना कर को थी। देखेंगे टाइम मिला तो मैं इसे अरेंज करती हूँ, आज नहीं तो कल। तो उसको देख को मैं वापस आ गई। इसके बाद मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें नाश्ते में बनाई थी पूरी, तो वो सभी उठा को रख को मैं अब यहाँ से तेल जो बचा था मैं इसे क्या भी यूज़ करती नहीं।
थोड़ा ज़रा नाश्ते में या कोई कुछ सब्ज़ी बनाती हूँ ना, थोड़ा बना डाल लेती हूँ, ज़्यादा नहीं रहता। मैं वैसे भी देख दिखा को मतलब जितना तेल यूज़ होता उतना यूज़ कर लेती हूँ। उसे मैं ज़्यादा दाल को भी पकाती नहीं, इसलिए मैं तेल भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता, तो अच्छे से मैनेज हो जाता। और ज़्यादा हीट करने से भी तेल बार यूज़ नहीं भी करना वैसा, उससे एक बार ही जो पका हुआ तेल रहता ना उसे यूज़ नको करो। अगर सरसों का रहा तो तुम्हें जितना उसे हीट करती हूँ, जितना उसे पकाती हूँ वो अच्छा रहता, हेल्थ को भी अच्छा रहता। तो वो ऑयल तुम्हें यूज़ करे तो उससे फ़ायदे भी हैं बहुत, मगर ये जो रिफाइंड ऑयल रहता ना उसे यूज़ करें तो बार बार पकाने से भी उसकी हेल्थ हमारे इफेक्टिव होता है हेल्थ को। तो यहाँ जो छोले बचे थे मैं उठा को रख डाल रही हूँ, और कल शाम या सुबह को कभी हुआ तो बच्चों को उसमें भी बना कर दे डालती हूँ, वो भी खा लेती। ऐसा नहीं कि मैं पूरी चीज़ें अभी यूज़ बच्चे सो फेंकती नहीं, खा लेती हमें। और हमें घर में 2 जने रहती तो लंच पे हम ना वो भी चल जाता। फिर अब लंच पे भी मुझे सालन बनाना था, तो आज मैं कढ़ी बनाने वाली थी, बल्लर दाने की कढ़ी भी, मगर मेरे को उसका एक बार शेयर कर को सिर्फ बता डालती हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिला उसका वीडियो शूट करने। तो सारी चीज़ें उठा को रख को, बर्तन धो को अच्छे से क्लीन कर ले को, और शेल्फों को हर हमेशा तुम्हें पोंछते रहे। तो ये देखो कितने मैं एक कढ़ाई में एक बार डाल को, इसमें पपड़ डाली थी ना, वो पपड़ का तेल भी था, तो 1-2 मैं उठा को रख ले लूँ। और जब भी छोटी मोटी चीज़ें रहती ना तब यूज़ कर लेती हूँ, और नहीं तो ज़्यादा मैं वो यूज़ नहीं करती और उसे डिस्पोज भी कर डालती हूँ। अगर देखती हूँ तेल में थोड़ा इसमें स्मेल आ जाती है ना, जरी ऐसी गरम सी स्मेल आती है, तो मैं यूज़ नहीं करती। तो फ्रेश रहा तो यूज़ कर लेती हूँ, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे मैं जल्दी क्लीन कर डाल को पूरा उठाना पड़ता। मैं 2 भी बेडरूम्स क्लीन करने के बाद किचन का काम मेरा शुरू हो जाता। मैं यहाँ पे स्टोव में रात में ही क्लीन कर को सोई थी, तो उसे सिर्फ क्लॉथ से क्लीन कर ले रही हूँ, और वो पाक भी होगा था मतलब कि अभी मैं उसे धोना पड़ा, उसे ये नहीं करना था, निकाल को रात में मैं धो को रख को सोई थी ना, इसलिए पाक था। थोड़ा ऑयल इधर उधर पड़े रहता ना, और थोड़ा सा ऑयल का भी डस्ट हो जाता, और आटे का भी डस्ट उड़े रहता, तो मैं इसे सुबह में भी क्लीन कर लेती हूँ। और जब भी स्टोव रहता ना क्लीन रखा, तो देखो यहाँ पे मैं झाड़ू भी लगा डाली, मैं अच्छे से पूरा झटक को झाड़ को पूरा क्लीन कर ली, और मेरा घर भी आराम से सेट होगा, और ये रहा क्लीन और नीट। और मैं तुम ना एक चीज़ बताती हूँ कि मैं एक स्नेक प्लांट को अच्छे से बहुत ज़्यादा, इसकी एक पॉट खाली हो गई थी, तो मैं इसमें एक डंठल लगा डाली। तो यहाँ पे ये कॉर्नर पे बहुत अच्छा दिख रहा, मैं इसे यहाँ पे लगा को रखी हूँ। स्नेक प्लांट इससे बढ़ जाता, और ये अच्छे से इसके ये ऑब्जर्वेशन कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा करता और अच्छा सा रहता। और ये देखो मैं सारा किचन क्लीन कर को अब मैं लंच भी बना कर रख डाली थी, लंच भी हमारा हो गया था। सुबह से धूप रहती थी, अब देखे तो बारिश आ रही है। ये देखो ये मैं बल्लर चिल्ली दाल बनाई हूँ। कौन कौन बनाती है इसे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। और हमें आगे इस वीडियो के एंड में मिलती हूँ तुम ना मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये कौन कौन खाती हैं चिल्ली दाल मुझे सच में बताना, हमें तो बहुत पसंद खाते हैं, इसमें चिकन हो सके वगैरह डालने को। तुम्हें भी बनाती हैं क्या बताओ। और मैं यहाँ पे बना को रखी हूँ, मेरा नीट और क्लीन किचन भी होगा। बारिश बल्ला की आ रही थी बाहर, तो धूप भी पड़ रही है और बारिश भी आ रही है। इसके बाद में यहाँ पे क्लीन हो गए किचन भी। और मुझे एक और एक काम है जो मुझे ज़रूरी करना है। यहाँ तो इतना मेस पड़ा है कि मैं कब क्लीन करती हूँ मालूम नहीं। जब मैं क्लीन करती हूँ तो तुम ना वो भी शेयर करती हूँ। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।